अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा, ये क्लिप है ईद से 3-4 दिन पहले का। हम लोगों ने ईद के कपड़े वगैरह ले लिए थे, लेकिन स्टिच होने के लिए नहीं दे सके क्योंकि लेट हो गए थे। हम लोगों ने लेस वगैरह नहीं ली थी, तो वो हम लेने के लिए बाज़ार आए थे। और जावियान को हम इसलिए साथ लेके आए थे क्योंकि ही इज़ अ लिटिल क्रैंकी बेबी। इसको बाकी तो घर पे कोई नहीं संभाल सकता, मैं और हमारा रखते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको अपने साथ लेके आए थे। बाय द वे, आई हेट गोइंग टू बाज़ार। इतना बिला वजह का रश होता है, किसी ने कुछ लेना है नहीं लेना, लोग बस आए होते हैं बाज़ार में। मेरी मजबूरी थी, मुझे लेस देख के लेनी थी, तो बस इसीलिए मैं बाज़ार आई थी हुमैरा के साथ। और ये बाज़ार के अंदर ऐसे अंदर करके कुछ छोटी सी गली थी जहाँ पे आप एंटर होने के बाद दोनों साइड्स पे आपकी लेस की शॉप्स थी। और यहाँ पर ये वाली जो लेस वाली शॉप थी, यहाँ पे इतने अच्छे लेस के डिज़ाइंस, कलर ऑप्शंस, टैसल्स के ऑप्शंस, मतलब आप जो भी डिज़ाइन सोच कर आओगे ना, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ उस तरह का मिल जाएगा। लाइक इट्स वेरी इजी टू शॉप है। और ये बेचारा यहाँ पर बोर होकर सो गया था क्योंकि इसका क्या काम है औरतों की शॉपिंग में। और ये फिर घर आने के बाद मैंने सारी लेस जो जो जिस ड्रेस की थी वो कंबाइन करके रख दी थी। और मुझे था कि मैं स्केच आउट कर दूँ दर्जन के लिए कि उसके लिए इजी हो कि कौन सी लेस कहाँ पे लगानी है, वरना इतनी लेस थी कि उसके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाना था। तो फिर मैंने इस तरह स्केच करके लेबल कर दिया था साथ साथ कि क्या क्या चीज़ कहाँ पर लगे। और एज़ यूजुअल इसने साथ बैठ के तंग हर चीज़ में करना होता है, जो कि कर रही है। और ये फिर हम लोग ने जो कुर्बानी का जानवर लिया था, अच्छा ये क्लिप रात का है, जब वो कुर्बानी का जानवर लेने गए थे गुजरांवाला, और फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे घर में आया था। तो ये मॉर्निंग का क्लिप था। आई वॉज़ बीइंग एक्सट्रीमली क्वाइट कि मैं आराम से कमरे से बाहर निकल के जाकर देख लूँ। तो मैंने यहाँ पे बहुत आराम से हैंडल खोला था, लेकिन लमाया की आँख खुल गई थी इसकी आवाज़ से। तुम खड़ो ना, मुझे देख भूख कर रहा था ये। तुम जाओ ना, मैंने उसको प्यार करना है। ये वो अथरा है। अथरा है ये। ये दूसरे पेड़े को मारता है। देखना तुम्हें टांग ना लगे। ये इसमें ये बड़ा है, जो मैंने पिछले लेले दुम्बे देखे थे ना। और ये फिर ईद में एक दिन रह गया था और हम लोग जो हैं वो जावियान की कुछ चीज़ें रह गई थी, तो हम लोग वो लेने के लिए गए थे क्योंकि फिर उसके बाद हमें पता था कि रात के टाइम पे तो बिल्कुल टाइम नहीं होना, तो दोपहर को उन्होंने सोचा जाके अपनी शॉपिंग बाकी कंप्लीट कर लें। और यहाँ पर शॉपिंग का क्लिप मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था क्योंकि बहुत लंबा था, क्योंकि ये साथ ना 2-3 दुकानें हैं। लिटिल पीपल है, हॉप स्कॉच है, और फिर आगे मिनी माइनर्स है। ये मेरे साथ बैठी, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पीछे से बोल रही है। खैर, तो मैंने इसीलिए जो है वो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। जी। यहाँ पर फिर हम लोग अपने सारे काम वगैरह करके फ्री हो गए थे और रात का टाइम था। मेरी बहन आई थी, मैंने उसको मेहंदी लगाई थी, और फिर लमाया सो रही थी, उसको मेहंदी लगा दी थी क्योंकि लमाया को सोते हुए ही मेहंदी लगाना पॉसिबल है, उठे हुए तो ऑब्वियसली वो डिज़ाइन ख़राब कर देगी। और फिर मैंने अपनी मेहंदी लगा ली थी। मैंने ऐसे बारीक सा डिज़ाइन लगाया था ताकि सूख जल्दी जाए और फिर जब उतरने की बारी आए तो जल्दी उतरे। और फिर ईद के दिन हम लोगों ने कुर्बानी की थी, और यहाँ पर ऑब्वियसली मैं कोई स्टिकर इमोजी अटैच कर दूँगी क्योंकि आप यूट्यूब पर पोस्ट भी नहीं कर सकते हो, और वैसे भी इट्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि आप ना पोस्ट करो ऐसी कोई भी चीज़। और आप सब में से जिस जिसने कुर्बानी की थी, अल्लाह आप लोग की कुर्बानी कबूल करे, और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई नो ये व्लॉग लेट पोस्ट हो रहा है, लेकिन स्टिल ईद तो थी ना। तो यहाँ पर जब तो गोश्त रेडी होता तो हम लोग ने फिर मीठा बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने ये मैंगो ट्राइफल बनाया था, और फिर एक मैंने
चॉकलेट वाला मीठा बना लिया था। और यहाँ पर बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने इसको फ़ौरन रेडी नहीं किया था क्योंकि बाकी सब सो रहे थे बच्चे घर में। तो मैं इसको थोड़ी देर खेलने दे रही थी, मुझे था कि अच्छे से खेल के गंदी हो जाए फिर मैं इसको जो है वो नहलाऊँ। और यहाँ पर जो मैंने चॉकलेट वाला मीठा बनाया था वो मैंने फ्रीज़र में थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखा था। उसका एक आखिरी स्टेप रह गया था, उसके ऊपर जो है वो चॉकलेट मेल्ट करके डालनी थी। तो मैंने बाहर इतनी गर्मी थी कि जो डेयरी मिल्क्स मंगवाई थी वो यहाँ बाहर रख दी थी स्टेप पे, ताकि मेल्ट हो जाए धूप से, और ये ठीक ठाक लिक्विड फॉर्म में मेल्ट हो गई थी। तो वो फिर मैंने मीठा निकाल के उसके ऊपर जो आखिरी स्टेप रह गया था वो किया था। ये दोनों मीठे बिल्कुल रेडी हो गए थे और मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए थे फ्रिज में। और यहाँ पर फिर मैं लमाया को कमरे में ले आई थी, मुझे था कि मैं एक घंटा सारा सो जाऊँ और साथ ये भी थोड़ा सा रेस्ट ले ले, लेकिन इसका कोई मूड नहीं था सोने का। इतनी फैसिनेट हो रही थी जो उसकी मेहंदी लगी हुई थी कि थोड़ी देर बाद इसने इसको खाना शुरू कर दिया था। बट शी वॉज ट्राइंग टू ईट इट, खाने तो ऑब्वियसली नहीं होना था लेकिन लिक कर रही थी। फिर लमाया को सुलाने की कोशिश में फ़ेल होने के बाद मैंने सोचा कि उठती हूँ, रूम वगैरह समेट के फिर इसको नहलाती हूँ, तैयार करती हूँ। तो मैंने से कपड़े निकाल के रखे, जूते चूड़ियाँ सब कुछ निकाल के रखा और फिर मैंने इसको नहलाया था और इसको रेडी किया था। और यहाँ पर फिर मैंने दोनों को रेडी कर दिया था और फिर फीडर देख के सुला दिया था क्योंकि दोपहर का टाइम था, मुझे था मैं जल्दी जल्दी खाना वाना बना लूँ। अच्छा, यहाँ से आ गया आई वोंट बी डूइंग एनी वॉइस ओवर्स क्योंकि सारा क्लिप्स में पता तो चल रहा है सबके घर में बेसिक सी ईद के बाद इन चीज़ें बनती हैं। बीफ का पुलाव बनता है, तो मैंने बीफ का पुलाव बनाया था, मटन की कढ़ाई बनाई थी और मैकरोनी बनाए थे क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। और ये यहाँ पर सारा खाना रेडी हो गया था, ये कढ़ाई रेडी हो गई थी, पुलाव जो दम पे था, मैकरोनी रेडी हो गए थे। और ये फिर 3 मीठे बने थे, जो कि एक मैंने चॉकलेट वाला मीठा बनाया था, एक मैंगो ट्राइफल था और ये हुमैरा ने जो है वो दूध वाली सेवियां बनाई थी। और ये सारा खाना वगैरह रेडी करने के बाद जब मैं कमरे में आई तो ये दोनों आराम से सो रहे थे और ये पहली बार शायद ज़िंदगी में इतने करीब सोए हैं। फिर खाना वगैरह घर पे खाने के बाद रात हो गई थी और रात को फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग मीठा खाने के लिए बाहर जाएं। यहाँ झेलम सिटी में एक नया रेस्टोरेंट खुला था, पता नहीं लाउंज करके नाम था, अभी तो मैं नाम भी भूल गई हूँ कि मैं काफ़ी टाइम बाद जो उस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो हम लोग वहाँ पर गए थे। ओह यस, रेस्टोरेंट का नाम है ब्रिज लाउंज। माया